चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आज हम उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तो बुक में देखूंगा क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सही है, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 29,503। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 29,503 में 5 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान। ठीक है, यानी कि स्थानीय मान इसका हमें निकालना है यहाँ पे। और इसमें कहा गया है कि भैया 32,071 में 7 का अंकित मान बताना, अंकित मान। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के अंदर हर साल बनता है। ठीक है, पहला समझना ये होगा कि भाई स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। जातीय मान भी अंकित मान भी बोलते हैं। ठीक है, जातीय मान हो अंकित मान हो बात एक ही होती है। ठीक, तो इसमें समझना ये है कि स्थानीय मान का मतलब होता है कि 5 जिस स्थान पर रखा हो। तो सिंपल सी बात है, मैं जब पढ़ाऊंगा ना इसको तो मैं सही तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना समझते चलो कि 5 के पीछे जितने भी अंक हैं उन अंक के स्थान पर 0 लगा दो। 5 के बाद 2 अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दिए, तो ये 5 का स्थानीय मान निकल गया। क्लियर है? कितना हो गया? 500। अब वो बोल रहा है कि 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान या जाति मान एक ही होता है। ठीक है, जिस नंबर का जाति मान अंकित मान पूछ रहा हो वो खुद नंबर होता है, कोई और नहीं होता। अब उसके बाद उन्होंने प्रश्न में बोला है कि इनका अंतर बताइए, तो यानी कि 7 का अंतर 7, और जैसे ही घटाएंगे हम इसको 400 कितना आएगा? 93। हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसको नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? बोल रहे हैं 30,028। कितना? 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000। इस तरीके के प्रश्न ना एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने खाली स्थान दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है दाएं। तो वो कह रहे हैं कि रिक्त स्थान के स्थान पर क्या नंबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ इसमें? मान लो x मान लिया हमने, तो लेकिन यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। 28 गुणा इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब यहाँ पर 1 से है, और यहाँ पर 28 और 1000 का मतलब यहाँ पर कितने से है? 1000 से है। सही है, उसके बाद प्लस x रख दिया हमने, दाएं का मतलब यहाँ पर कितने से है? 10 से। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इधर हमारा कितना था? 30,028 था। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करी तो 28 ही हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 28,000 हो जाएगा ये भी। ठीक है, प्लस और 10 x हमारा ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा यहाँ पर? पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिया हमने, तो ये कितना आ गया? 28,000 कितना? 28 और प्लस कितना? 10x। ये समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा खोल के लिखवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक के तो क्वेश्चन करें तो इस तरीके का हम क्वेश्चन आगे बना सकें, है ना। तो 30,000 कितना? 28। ठीक है, अब ये वाला नंबर जो है इसमें से घटा लो, तो घटा लो, फिर घटा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 28। सही है, तो 0 0 0 और कितना आ गया? 2। ठीक है, तो शायद ही कितना आ रहा है हमारे पास, कि गलत हो गया क्या? कितना आ रहा है? 2000 बराबर कितना? 10x। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो x समान कितना आ रहा है हमारे पास? 200 आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा इसमें ए ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए।
तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इकाई की बात कर रहा है तो 1 से गुणा कर दो, अगर 1000 की बात कर रहा है 3 जीरो यानी कि 1000 से गुणा कर दो, अगर दही की बात कर रहा है तो कितने से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर बन जाएगा हमारा, उस नंबर को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद फिर हम इससे भाग दे देंगे, ठीक है। भाग क्या देनी है, जीरो है तो हम आराम से जीरो काट देंगे, या फिर इस तरीके से लिख सकते थे कि भैया 2000 बटे कितना 10 बराबर कितना x, इससे सेकंड से करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा x बराबर 200 होगा आंसर, है ना। तो इस चीज को हमें देख के चलना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट क्या समझ में तो आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या है, 80,808 को कितना लिखा है हमने, 80,808 को भाग देनी है, डायरेक्ट लिखे हम, भाग देनी कितने से, भाग देनी है हमें 108 से, और दूसरा नंबर क्या है 90,909। अब इसको कितने से भाग देनी है, 109 से भाग देनी है। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आएगा। इन्होंने क्वेश्चन बोला क्या है कि जब इतने को इतने से भाग देते हैं तो शेषफल को, और इतने को इतने से भाग देते हैं तो शेषफल इतने दिया। तो मतलब कहने का यही है कि यहाँ पर जो शेषफल होगा हमारा, शेष इसका आएगा और शेष ही इसका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद कर सकते हैं क्योंकि भाग का सवाल है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब इसका रिमाइंडर आएगा, ये शेषफल आएगा वो आगे कितना 24, और इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा 3। तो ये बात कही गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो इनके शेषफल आएंगे, ठीक है, तो भाग देने पर यानी कि पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले नंबर के शेषफल से भाग देने पर जो नंबर आएगा वो कितना होगा। तो 24 को भाग दे दो कितने से, 3 से, 3 8 24, कितना आंसर आएगा हमारे पास 8 आंसर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, है ना। ये तो बात कही गई इसके अंदर। चलो इसको हटा देते हैं फटाफट। थोड़ा कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं लेकिन समझ में जाते हैं। उसके बाद 03 603 और 2 8 इक्वल टू 63 और कितना 4 और मल्टीप्लाई खालिस्तान। तो इसका खालिस्तान बताना हमें, कैसे बताएंगे भी। तो यहाँ पर तो हमें पता ही बीमारी है लगी हुई क्या, x मानने की, x मानेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये मल्टीप्लाई में तो है तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, यानी कि कितना हो गया 603 गुणा 28, और इसको रख दो कितना 63 गुणा कितना 4, ऐसी तो, और बराबर कितना x आ गया। अब इस x से इसको काट दो 28 को, 4 7 28, 7 बार कट गया, 7 9 63, 9 बार कट गया, है नी। 9 से इसको काट दो कितनी बार, 9 6 54, 6 9 7 63, कितना आ गया x का मान, x का मान आएगा 67, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नोट करना हो तो वीडियो रोक के जो नोट कर लो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी जल्दी भी है। अगला प्रश्न देखो फटाफट। अगला प्रश्न में बोला है उन्होंने कि 200 और 400 के बीच, कितने के बीच, 200 व 400 के बीच 30 45 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज। सर्वगुणज का मतलब यहाँ पे होता है, इन्होंने कहा है हमसे किससे, एलसीएम निकालने को। तो यहाँ पे इसका मतलब एलसीएम निकालना है हमें इसका, है ना। तो एलसीएम निकालने पहले तो इसका, और फिर बाद में उन्होंने बोला है कि भाई एलसीएम निकालने के बाद 15 इसका 15 24 और कितने का 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, यानी कि HCF, HCF निकालना है इसका, है। तो कैसे निकालोगे, देखो तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर नहीं निकालना आता तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 15 आ गया, है नहीं, 45 ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर कितना आ गया 30 आ गया, फिर कितने से काट दो इसको, कितने से काट दो 5 से काट दो, चलो जल्दी जाएगा, 5 या 15 है,
5 9 45 और कितना 5 6 30 और फिर कितने से 3 से काट दो इसको, 3 के ना 3 3 3 9 3 2 6, तो ये तो नंबर ये आगे छोड़ दो इसको। तो क्या करेंगे 5 दूनी 10 यानी 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180, यानी कि 180 जो है इसका LCM आ चुका है। बात समझ में आ गई? LCM आ गई कितना 180, इसका HCF निकालना है तो भैया 5 गुणा 3 इसके फैक्टर हो गए। अब इसे कर लो 8 गुणा 3 है नी, या फिर कर लो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, और फिर इसके फैक्टर कर लेंगे 5 9 45, तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे भी, यानी कि 3 गुणा 3। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ गया, यानी कि HCF जो होगा वो कितना होगा मेरे पास, केवल 3 होगा, है ना। अब आगे क्या बोला मैंने, अच्छा अब इन्होंने ये बोला है कि भैया जो इसका वो आएगा कौन सा LCM आएगा, तो इसके HCF से भाग देनी है, लेकिन LCM जो लेना है हमें वो 200 और 400 के बीच लेना है, किसके 200 और 400 के बीच लेना, लेकिन LCM कितना हमारे पास 180 है, तो 180 तो हम ले नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 दूनी 18 दूनी 36, तो कितना आएगा 360 आएगा, है नी। तो हमें LCM भी लेना पड़ेगा वो 360 बटे कितना 3। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 120 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ए ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। दोबारा समझा क्वेश्चन को, देखो इन्होंने बोला है 200 और 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब यहाँ पे LCM होता है, भाग 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणज बराबर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन तीनों नंबरों का तो LCM और इन तीनों नंबरों का जो HCF होगा, इनकी इसके LCM को इसके HCF से भाग देना है हमें, तो आंसर बताना है, लेकिन शर्त ये होगी कि इसका जो LCM होगा वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये तो 180 आया था इसका LCM, तो हमने क्या काम करा 2 से गुणा कर ली, क्योंकि गुणा कर सकते हैं 4 से भी कर सकते हैं, कितने से भी कर सकते हैं, लेकिन वो 200 और 400 के बीच रहना चाहिए, ठीक। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है मुझे, लेकिन करेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये कह रहे हैं एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, माना संख्या वो x है, सही है। लास्ट वाला ये बचता है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से, यानी अगर मैं 100 का आधा कर दूं कितना 2 कर दूं, लेकिन फिर भी वो क्या जाती है छोटी रह जाती है, वो संख्या छोटी रह जाती है ना, लेकिन ये बड़ी है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई का मतलब 40, 4 दहाई का मतलब कितना होता है 40, और कितना 4 दहाई 40 और कितना 5 दहाई यानी 50, इन दोनों के बीच में है वो संख्या, ठीक है। लेकिन 40 से क्या होगी वो बड़ी होगी, और कितने से 50 से जो है वो छोटी होगी, सही है। ये कंडीशन हमारी बन के आ गई यहां पर। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब ये जो संख्या है ये हमारी, इसका जो इकाई का अंक है, मान लिया, माना इकाई का अंक क्या मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, कुछ मान लो, एस मान लो, चलो एस मान लिया, अंक जो है एस है, तो दहाई का कितना होगा, दहाई का जो होगा वो अंक कितना होगा एस प्लस 1 होगा ना, क्योंकि एक अंक कम है तो एस प्लस 1 होगा दहाई का अंक। अब वो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, यानी कि इन दोनों अंकों का योग कितना है 7 है, s प्लस 1 बराबर कितना है 7 है, ठीक है। तो अंकों का गुणनफल बताइए, यानी कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए, तो अभी तो पहला संख्या निकालनी पड़ेगी,
तो यहाँ पे कितना हो गया 2s बराबर प्लस कितना 1 बराबर कितना 7। अब यहाँ से इसको हटाने ले आ गया तो उधर जाएंगे तो 2s बराबर कितना बच गया मेरे पास, ये यार मैंने गलत ले लिया s क्योंकि 5 का तरफ लग गया, तो यहाँ मैं ले ली कितना 7 - 1 तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2s, तो इससे कैंसिल हो गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई है। तो यहाँ पर कितनी होगी 3, यानी कि इकाई का अंक कितना है 3 है। तो कोई नंबर है दो अंकों का, ठीक है, एक ही हो गया एक ही हो गया। तो इकाई का अंक मेरे पास कितना है, इकाई का अंक जो है मेरे पास वो कितना है, इकाई का अंक तो 3 आ गया ना, और दहाई का अंक कितना हो गया 3 + 1 यानी कि 4 हो गया, क्योंकि x समान रख दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 4 होगा। तो ये संख्या जो आ गई x वो कितनी आएगी मेरे पास 43 आ गई, और 43 का अभी है आंसर नहीं है, वो कह रहे हैं इन दोनों को गुणा भी करना है भाई, यानी कि जो 43 नंबर आ गया उसको गुणा भी तो करना है, तो कर दो गुणा, 4 दिया 12 और 12 क्या होगा मेरा आंसर होगा। सही है, एक बार दोबारा समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या मैंने मान लिया था x 100 के आधे से छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि मैंने तीर के निशान के सॉरी इसका जो मुंह बनाया है मैंने, इसका चिड़िया का जो मुंह बनाया है ना, कक्षा 8 में पढ़ते थे तो चिड़िया का मुंह बोलते थे, चिड़िया का मुंह जो बनाया मैंने इधर को बनाया, यानी कि चिड़िया अगर छोटे कीड़े खाएगी तो छोटा मुंह फैलाएगी, है क्या करेगी छोटा मुंह फैलाएगी, लेकिन बड़ी चिड़िया खाएगी, बड़े मतलब कीड़े खाएगी तो बड़ा मुंह फैलाएगी, है ना। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे साथ समझा देते। तो कहने का मतलब यही है कि जो बड़ा होता है चिड़िया उस और ज्यादा मुंह फैलाती है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 100 हो गया, 100/2 यानी कि 50 हो गया, यानी 50 से ही संख्या जो है छोटी है। अब उन्होंने आगे क्या बोला, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई बोले तो 40, 5 दहाई बोले तो 50, यानी इन दोनों के बीच में नंबर है। इस वाले से छोटा है, इससे बड़ा है ना। तो आया नहीं ये बात, 45 जो है वो 40 से बड़ा आया, 50 से छोटा आया, यहाँ पे भी हमें आंसर का पता चल जाएगा। उसके बाद इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो इकाई का अंक मैंने मान लिया s, और दहाई का अंक कितना होगा s + 1 होगा, क्योंकि 1 कम है नहीं बात। इकाई का अंक कितना है मेरे पास 3 है, और दहाई का अंक कितना मेरे पास 4 है, यानी कि 1 अधिक हो रहा है ना। तो यहां पर हमें क्या करना था, एक चीज और बोल दी उसने कि ये इकाई और दहाई के जो अंक हैं, इकाई और दहाई के जो अंक हैं उनका जो योग है वो 7 है, सही है। और यहाँ पर भी देखने को मिल गया हमें 4 को और किसको जोड़ दो 3 को जोड़ दो, कितना आ गया 7 आ गया। देखो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 360 है, यानी फटाफट लिखने तरीका यही होता है। जिनमें से 2/3 लड़कियां गर्ल्स कितनी है भैया 2/3 है, इसकी 360 की 2/3 यानी कि 2/3 हो गई। गर्ल्स निकल रहा है यहाँ पे 8 से कितने बार बनेगा 3 का 3 3 दूनी 6 120 है ना, और 120 की गुणा किससे कर दो 2 से, तो 240 कौन आ गई गर्ल्स आ गई, ठीक है। 240 कौन आ गई गर्ल्स आ गई, तो बॉयज कितने होंगे भैया ये तो बता दो। 360 थे टोटल, कितने थे 360 थे, ये गर्ल्स निकल गई तो कितने बच गए भैया बॉयज 240, ठीक है। कितने बच गए घटाओ 0, 6 में 4 है, कितने बच गए 2, और कितने बच गए 120, यानी कि 120 जो आए हैं मेरे वो कौन आए बॉयज आ गए, ठीक है। अब 120 आ गए, अब उन्होंने क्या बोला है शेष लड़के हैं, ठीक है, शेष लड़के आ गए। अब उन्होंने कहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब यहां पर निकालना है खिलाड़ी, क्या निकालना है खिलाड़ी निकालना है मुझे। तो 120 का कितना करना है 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। अब इससे काट दो इसको, कितने बार कटेगा 4 × 3 = 12, यानी कि 3 × 3 = 9 आ गया, 1 0 वाला रखा हुआ,
तो कितने खिलाड़ी हो गए? 90 खिलाड़ी हो गए। अब एक बात बताओ, उन्होंने ये पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ कितनी है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ कितनी है। टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे, सॉरी लड़के कितने थे? 120 थे। और इसमें से खिलाड़ी कितने निकल गए? खिलाड़ी 90 निकल गए। अब कितने नहीं है ये पूछ रहा है ना, कितने नहीं है? तो 0 और 12 में से कितने के 9, कितने बच गए? 30। यानी कि 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं, 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है ना। एक बार मैं दोबारा बता दूं, किसी विद्यालय के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर 360 हैं, ठीक है। उनमें कहा गया है कि जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, इनका 2/3 निकाल दिया, 2/3 निकाल दिया, तो टोटल लड़कियां मिलती कितनी? 240। अब 240 लड़कियां आ गई तो शेष जो बचे होंगे वो लड़के बचे होंगे, तो मैंने बॉयज निकाल दिए। 360 में से घटा दे कितना? 240। तो क्या आ गया मेरे पास? बॉयज आ गए, ठीक। अब उन्होंने पर्सन हाउस में पूछ दिया, क्या कह रहे हैं? जो लड़के हैं ना उन लड़कों में 3/4 जो खिलाड़ी हैं, जो लड़के हैं उन लड़कों में 3/4 कौन है? खिलाड़ी हैं। 120 में से 4 से भाग दिया तो टोटल खिलाड़ी कितने आ गए मेरे पास? 90 आ गए। 120 में से 90 बच्चे छात्र, सॉरी बॉयज ऐसे हैं जो क्या है? खिलाड़ी हैं। उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि ऐसे खिलाड़ी बताइए, ऐसे लड़के बताइए या उनकी संख्या बताइए जो क्या है? खिलाड़ी नहीं है। तो भैया ये तो 90 खिलाड़ी हैं, लेकिन लड़के कितने? 120। जैसे मैंने घटाया इसमें से तो मुझे मिल गया कितना? 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। चलो उसके बाद क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा? 49,553 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। ये क्या करा था? खरीदा। भैया एक स्कूटर खरीद लिया है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया, यानी कि उसने जो भुगतान कितने रुपए कर दिया? भुगतान नगद, है ना, नगद तो दिया ना, हाँ नगद दिए। नगद जो दी थी उनने वो दिए हैं कितने? 8,076। अब एक बार बताओ, नगद दे दी पैसे इसने तो इसका मतलब कम हुए। अब इसमें से हमने इसको घटा दिया, ठीक है, तो कितने बचे? 7, उसके बाद 4, 1, 4, ठीक है। यानी कि 41,477 रुपए बकाया रहे, ठीक है। इतने रुपए इसको कोड़ देने हैं, लेकिन उसने क्या किया? उन वाले पैसों की जो बकाया बचे हुए थे उनकी किस्तें बनवा ली। कितनी किस्तें बनवाई? 37 किस्तें, ठीक है। तो 37 किस्तें बनवा ली, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए कितनी होगी? प्रत्येक किस्त की राशि हो वो बतानी है कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारा 41,477 है, अगर हम उसको क्या करें? 37 से भाग दे दें तो हमारे पास कितना आएगा? 1121, यानी कि 1121 रुपए की एक किस्त बन कर जाएगी हमारी, ठीक है। समझ लेंगे एक बार। एक स्कूटर खरीदा गया, स्कूटर कितने का था? वो 49,553 रुपए का था, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो खरीदा स्कूटर उसने कितने रुपए जमा कर दिए? 8,076 रुपए जमा कर दिए। जमा करने के बाद बाकी कितने रुपए देने थे उसे? 41,477 रुपए देने थे, है ना। तो उसने कहा कि भाई मेरी जो है किस्तें बना दो, मैं एक साथ नहीं दे सकता वैसे, है। तो उसने क्या करा? 37 किस्तें बनवा दी। कितनी किस्तें बनवा दी? 37। तो वो पूछ रहा था एक किस्त की कीमत कितनी होगी, एक किस्त कितने रुपए की होगी? तो भाई इतने को जो है ना 37 से भाग दे दो तो हमें पता चल जाएगा कितना? 1121 रुपए की एक किस्त लेनी है उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला। कहाँ जा रहे हैं? ये बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर चला था ये 13:15 पर, ठीक है। 13:15 पर चला। कब चला था? ये शुक्रवार को, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर कितने बजे पहुंच गया? 7 बजे, पता नहीं कितने बजे कहाँ गया
7:30 पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब एक बार बताओ, शुक्रवार है, शनिवार बीच में कहीं पड़ेगा, बीच में खत्म हो जाएगा नहीं, तो ये यहाँ जा रही थी ट्रेन हमारी, तो यहाँ तक ये शुक्रवार है, और फिर यहाँ से शनिवार स्टार्ट होगा कितने बजे? 24 बजे। ठीक है, 24 बजेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से 0 होकर फिर शनिवार हो जाएगा, तो शनिवार 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ से समझो कि घंटे कितने होते हैं? 24, और जैसे 24 में से हमने कितने निकाल दिए? अगर हमने 24 घंटे में से कितने निकाल दिए? 13 घंटे 15 मिनट निकाल दिए, तो कितना बच गया? 60 आइए ऊपर, तो कितने बच गए मेरे पास? 5, और कितना 45, और कितना बच गया? 10, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि 13:15 से जब गाड़ी को चली 24 यानी कि शाम रात तक कितने घंटे का समय लगा उसको? 10 घंटे 45 मिनट का समय लग गया। समझ में आ गई बात? लेकिन वो सुबह को शनिवार की बात कर रहे हैं, शनिवार में जो टाइम था वो 0 से स्टार्टिंग हुई, और कितने बजे पहुंच रही है शनिवार में? 7:30, यानी कि 7:30, 7 घंटे 30 मिनट ये समय लगा, और 13:15 पर चलने पर 24 बजे तक यानी रात तक 10 घंटे 45 मिनट का समय ये लगा। तो दोनों कर देंगे क्या? ऐड, तो कितना आएगा? 0 5 5 3 4 कितना हो गया? 7 7 का कितना हो गया हमारे पास भैया? 7 का कितना हो गया हमारे पास? हाँ, 4 3 7 हो गया ना। हाँ, तो कितना हो गया? 15, तो वो 70 है ना, ये 70 है, तो यहाँ से हम कितना निकाल देंगे? 60 मिनट तो निकाल देंगे, बचे कितना? 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक रहेगा, एक और यहाँ कितना हो गया? 10 और 7 17, और जो एक बचा हुआ था 1 घंटा 60 मिनट का, वो कितना हो गया मेरे पास? 18। यानी कि मेरे पास जो है, जो हैदराबाद से और कहाँ पे बेंगलुरु जाने का टाइम लगा, समय लगा वो 18 घंटे 15 मिनट लगा। कहीं है आंसर इसमें? कहाँ गया? 18 घंटे 15 मिनट का समय लगा। सही है, देखो क्यों लगा हमें, ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि 45 मिनट तो ये और 30 मिनट ये, 45 और 30 कितने हो रहे हैं हमारे? 75 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 75 हो रहे हैं। लेकिन 60 मिनट मैंने इसमें से घटा दिए, 60 मिनट घटाने के बाद मेरे पास कितने बचे? 15 मिनट। तो ये एक 60 मिनट जो घटाए ना, वो 1 घंटा हो गया, है ना। जब 1 घंटा हो गया तो ये पूरा 1 घंटा जो है ना, 10 और 7 17 और एक घंटा जो है वाला इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। इतनी ध्यान रखोगे बस। ठीक है, कितना हो गया? 18 घंटे 15 मिनट। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसको आप ना क्या कर पाएंगे? नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्नलिखित में से किसके सेकंड के बराबर है? किसके है भैया? तो 15 दिन में 15 दिन में जो मिनट होंगे वो कितने सेकंड के बराबर होंगे? तो 15 दिन तो लिखो ऐसे, 15 गुणा 24, तो 15 गुणा 24 यानी कि घंटे तो आ गए ये वाले। अब इसमें मैं क्या कर दूं? 60 से गुणा कर दूं। अभी मेरे पास मिनट हो गए, क्या हो गए मेरे पास? की मिनट हो गए मैंने, है ना। अब मिनट हो गए मेरे पास ये। अब मुझे बनाने हैं इसके क्या? सेकंड। सेकंड बनाने के लिए क्या करूंगा? सेकंड बनाने के लिए क्या करूंगा? इस सेकंड को तो मैं इस पर छोड़ दूंगा 60 को ऐसे ही। अब ये 60 यहाँ बनाना है, तो इसके लिए फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करूंगा? 5 गुणा 3, ठीक है, 5 गुणा 3 करने फैक्टर तो, और इसके फैक्टर कितने होंगे? है नी 8 3 24, ये 3 और 8 कितने? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 8 गुणा 3। ठीक है, यानी ये 24 रखा है, ये भी 15 रखा है। अब इसमें 60 बनाना, कैसे बनाऊंगा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। सही है, तो यानी कि आ गया मेरे पास 60 गुणा एक 60 ये रखा हुआ था पहले से ही। अब यहाँ पे मेरे पास बचे कौन कौन है? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो 3 दूनी 6। देखो ये क्या हो गया? सेकंड बना दिया है, ये मिनट बना दिया है, और ये बना रहा है क्या? घंटे। ठीक है, ये क्या बना दिया है? घंटे। तो हम कह सकते हैं ये जो होंगे हमारे 6 घंटे
60 मिनट और 60 सेकंड, यानी कि 6 घंटे के सेकंड के बराबर होगा। 6 घंटे के सेकंड के बराबर 15 दिनों के जो मिनट होंगे वो बराबर होंगे। इसके 15 दिनों के जो मिनट होंगे वो 6 घंटे के सेकंड के बराबर होंगे। सही बात है नहीं? तो समझ में आया, दोबारा समझा देते हैं कि 15 दिन में जितने मिनट होते हैं उतने ही 6 घंटे में सेकंड होते हैं। ये बात पूछ रहा था हमसे, तो हमने क्या काम करा, 15 ऐसे रख दिया। अब हमने क्या बनाया, पहले तो दिन है तो 24 घंटे का एक दिन होता है, ये दिन रात को लगाकर। उसके बाद मिनट की बात कर रहा था ये, तो मिनट भी लगा दिया। ये आ गए मिनट, 15 दिन के मिनट। अब ये जो हमें बनाने सेकंड में, तो सेकंड बनाने के लिए हमने क्या काम करा, 60 पहले रख दिया हमने जैसा था, लेकिन 24 के फैक्टर कर लिए और 15 के फैक्टर कर लिए। 15 के फैक्टर 5 गुणा 3 और 24 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा कितने 3। अब मुझे इनके अंदर से ना, फैक्टर के अंदर से 60 लेना पहले तो मैंने लिया 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। आसान आ गई। अभी ये तो आ गया 60, यहाँ पर एक बचा हुआ 2 ये है, एक बचा हुआ 3 ये है, तो इन दोनों की मैंने अलग से गुणा करी, तो यहाँ रख दिया मैंने 6। तो ये मिनट थे, लेकिन हमें बनाने का है सेकंड में, तो ये जो नंबर आया हमारा वो घंटे आ गए। कितने घंटों के सेकंड के बराबर होता है, 15 दिन के जो मिनट होंगे वो बराबर होते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 15 मिनटों के जो 15 घंटों के जो मिनट हैं वो 6 घंटों के सेकंड के बराबर होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है संतरे के 15 लीटर संतरे का जूस है नहीं, तो ये 15 लीटर और कितना 286 मिलीलीटर है। ठीक है, अब बात आती है गाजर की। गाजर, ठीक है, इसका जूस है वो 19 लीटर 714 मिलीलीटर है। उसके बाद ये कार्यक्रम में, अच्छा, इनको दोनों का मिश्रण कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद 12 लीटर 750 लीटर जूस। अच्छा, अब इनका मिश्रण कर दिया, 6 4 10 का 0, 8 और 1 9 10 का 0, ठीक है, 7 2 7 9 और 1 10 का 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 9 9 तो ये है, और एक हासिल वाला 1 और 1 10 10 5 15 का 5 है नहीं, और कितना 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 35। क्या हो गया, 35 और 36, हाँ 35 लीटर आ गया। 0 हो गया तो मिलीलीटर तो है नहीं, तो 35 लीटर जो है हमारा क्या आ गया, टोटल जूस आ गया। कुल जूस जो है हमारा कितना है, 35 लीटर जूस आ गया। सही है, कितना आ गया, 35 लीटर। अब वो क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने 12 लीटर 750 ml जूस पी लिया, खत्म कर दिया, यानी कि 12 लीटर और 750 ml जूस हमने इनसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस कर लो, तो यहां से इधर लेके जाएंगे इसके, है ना, यहां से 1 लीटर दूध लेके जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ml। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ ढाई लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ ढाई लेंगे, तो यहाँ 10 10 में 5 कितने 5, और यहाँ कितने बच गया हमारे पास 9 9 में से कितने के 2, तो कितने बच गए 2, और यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, तो 9 तो 9 आई क्या नहीं, तो ये क्या, क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत हो गया क्या। अच्छा 700, अरे यार 50 था भाई, 750 था, ये 0 आया, यहाँ पे गलत कर दिया, 75 कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, और यहाँ 9 से तो 2 बच गया पॉइंट, और यहाँ से तो 1 लीटर निकाल चुके हैं, यानी कि 4 लीटर बच गया, यानी कि 4 यानी कि 2 बच गया, और यहाँ कितना मेरे पास 3 2,
यानी कि 24 लीटर 250 ml, 24 लीटर क्या कर दिया इसमें, गलत हो रहा है कुछ, एक तो हम ले गए। कितना तो, अरे यहाँ पे 1 लीटर ले गया था तो 4 बचे हैं, यहाँ पे 4 में से 2 निकाले, 2 ही तो बचे हैं। अरे मैं तो क्या हो गया, तो 22 लीटर 250 ml जो है हमारा पास क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, जूस बच गया, ये बचा हुआ जूस, बचा जूस, यानी इतना जूस बच गया। अब ये जो कह रहे हैं कि भैया एक बोतल लो, क्या लो, एक बोतल लो 250 ml जूस की, तो भैया बोतलों की संख्या कितनी भाई, यानी कितनी बोतलें बनेंगी जूस में। एक हमने क्या ले ली, बोतल ले ली, ये कोई हमारी बोतल हो गई, ठीक है, ये बोतल हो गई, और इसकी क्षमता है वो कितनी है, 250 ml है ना, 250 ml है, यानी 250 ml तो ये एक तो ही भर गई, सही है, बचा कितना, 22 लीटर दूध, सही है। अब 22 लीटर दूध बचा हुआ है, ठीक है, 22 लीटर को हम कितने से 1000 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना 250 ml से भाग कर दो, इसको इससे कर दो भाग, और इसको हम कर देते हैं इससे भाग, तो कितने बच रहे हैं भैया, ये 25 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, ठीक है, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि 88 बोतल तो ये हो गई, और प्लस एक बोतल ये हो गई, है ना, ये वाली, तो कितनी हो गई, 89 बोतल हो गई क्या, हाँ 89 बोतल हो गई, यानी कि भैया जूस बचा हुआ है वो 89 बोतलों में आएगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। मैं दोबारा समझ देता हूँ एक बार, संतरे का जूस इतना था, गाजर का जूस इतना था, तो कुल जूस कितना हो गया, 35 लीटर हो गया, लेकिन उसमें से जो यूज हो गया, पी लिया गया 12 लीटर 750 ml पी लिया गया, बचा हुआ जूस तो था 22 लीटर 250 ml था, ठीक है, लेकिन अब जो उनको हम पैक करना चाह रहे हैं कि बोतलों में कितनी बोतलें खर्च होंगी, लेकिन एक बोतल की क्षमता 250 ml है ना, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होगा, इस बोतलों के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कितनी बोतलें आएंगी, हमें इनकी संख्या बतानी है, 250 ml है, ये 2200 ml को क्या करना हमें, डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो 250 ml का मतलब एक बोतल तो ये हो गई, और जब इसको हम भाग देंगे 250 से तो 88 बोतलें इसकी होगी, 88 और एक ही कितनी होगी, 89 बोतलें भर जाएंगी हमारी, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है हमारे इसमें, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जल्दी में ना ऐसे होता, देखो फूल दे रखे हैं, फूल नहीं फल है, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या दे रखे हैं, फल दे रखे हैं, फलों का मूल्य दे रखा, जैसे कि खरबूजा कितने रुपए किलो है, 18.5, ठीक है, चेरी कितने रुपए किलो है, 72 रुपए किलो, और भैया अंगूर कितने रुपए किलो है, 120.60, थोड़े महंगे है ना, सेब 78 रुपए किलो, 78.40, अच्छा 40, ठीक है, ये इतने इतने रुपए किलो दे रखे हैं। अब आती है रेशमा, कौन आ गई, रेशमा आ गई। अब रेशमा जो है बाजार जाती है और सामान लेकर आती है खरीद के, वो कहती है कि भैया मैंने कितने सेब खरीदी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेशन इसकी, ठीक है, देखो रेशमा कह रही है 4.5 किलो खरबूजे, 4.5 का मतलब 4.5 किलोग्राम खरबूजे निकले, उसके बाद कह रही है 1 किलो 200 ग्राम चेरी, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम क्या ले ली मैंने, चेरी ले ली, और उसके बाद उन्होंने बोला है चेरी हुई
250 ग्राम अंगूर लिए। कितने लिए? 250 ग्राम, ठीक है, ग्राम या किलोग्राम अंगूर ले लिए। अब भैया उसने बोला है हमसे कि मैंने जो है ना सेब कितने लिए हैं, कहा गया, 1 सही 2/4 किलो सेब खरीदे। 1 सही 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 1 ना 4 4 अरे 3 7 7/4 किलो सेब खरीदी उसने, है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? भाग दे दो, कितना? 4 1 ना 4, कितने बचे मेरे पास? 3 बच गए, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है नहीं। और उसके बाद 4 सत्ते 28, कितने बच गए? 2, पॉइंट लगाओ है, 0 बढ़ाओ, और 4 पंजे 20, है ना। तो यानी कि इसने 1.75 यानी कि 2.25 किलो क्या खरीद ली इसने? 2.25 किलो क्या खरीद लिया? सब खरीद, है ना। अब इनकी दोनों को करनी है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन थोड़ा टाइट हो जाएगा ये, है ना। अब इतना इतना माल ने खरीदा, इतने ये रेट चल गया, तो कितने रुपए का कौन कौन सा मटेरियल बैठा इसका? अब मैं इसमें लिख देता हूँ, देखते हैं। 83.25 रुपए के तो आ गए तुम्हारे खरबूजे। उसके बाद 86.40 रुपए की तुम्हारी आ गई चेरी, और 30.15 रुपए की आ गई तुम्हारी क्या चीज? अंगूर आ गए। और भैया 137.20 रुपए की आ गई तुम्हारी क्या थी? सेब आ गई 137 रुपए। अब टोटल जो बैठे ना इसके, टोटल जो रुपए बैठे, रुपए टोटल कुल रुपए जो बैठे वो कितने बैठे? इसके बैठे 337 रुपए, ठीक है। कुल जो है 337 रुपए का वो सामान लेकर आई, लेकिन नोट दिया उसने कितने का? 500 रुपए का। जब 500 का नोट दिया तो उसने कितने वापसी करे, है नहीं? कितने वापसी कर दिया भैया इसमें बताओ? कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? 9। 9 में से कितने गए? 6, तो 3 63 आ गया। और ये कितना बच गया? एक तो हो गया 4 163 रुपए वापिस किए। ये इसने आंसर पूछा है कि भैया 163 रुपए उन्होंने वापसी कर दिए। उसके बाद हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि भैया इसको मैं हटा दूं। देखो अब इसमें क्या है? साबुन की एक टिक्की का आकार 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। एक साबुन ले लिया हमने, ये हो गया मेरे पास साबुन, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक साबुन, ठीक है। इस साबुन की टिक्की का जो आकार है ग्राफ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से साबुन बनेगा थोड़ा हमारा, ठीक है। अब इसके जो आकार है ना 7 × 5 × 2.5 ये है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस साबुन की जो स्थिति ये है, लंबाई कितनी होगी? 7 हो गई, और चौड़ाई कितनी होगी तुम्हारी? कितनी होगी? 5 हो गई। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 2.5 होगी, है। इस तरीके से बात कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या है? जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, कितनी? 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर गुणा 0.25 मीटर। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? ठीक है, कितनी पेटियों में? एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास 2 पेटी हैं, ठीक है। एक पेटी होगी मेरे पास ये वाली, ठीक है, और एक पेटी में बनाता हूं मैं यहां पर।
छुट्टी बन गई। ठीक है, एक डिब्बा ये है मेरे पास पूरा, एक डिब्बा ये है। ये छोटी छोटी साबुनें हैं, इन छोटी छोटी साबुनों को मैं इन दोनों डिब्बों के अंदर भरना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका जो माप दे रखी है एक डिब्बे की, वो कितनी दे रखी है उन्होंने, ये दे रखी है, यानी कि 56 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 0.4 इसकी चौड़ाई है मीटर में, और इसकी ऊंचाई है वो कितने 0.25। ये थोड़ा मतलब बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा वो हो गया, फिगर बनाने में गलती। ठीक है, लेकिन समझेंगे ऐसे कि इसके जो माप है वो इस तरीके से है ना, और इसकी टिक्की की जो माप है वो छोटी है, यानी टिक्की तो छोटी है लेकिन डिब्बा बड़ा है। तो एक डिब्बे में कितने साबुन पैक हो सकते हैं? ठीक है, जब एक डिब्बे में मान लीजिए 10 साबुन मतलब पैक हो सकते हैं, तो दोनों डिब्बों में कितने पैक हो सकते हैं? 20, 10 इसके 10 इसके। तो यही बताना है हमें कि इन दोनों डिब्बों के अंदर कितने साबुन आ सकते हैं इस वाले आकार के, है ना। तो चलो देखते हैं। देखो टिक्की का आयतन निकाल लेते हैं। टिक्की का आयतन 7 गुणा 5 गुणा कितना 2.5, 7 पंजे 35, यानी 35 गुणा 2.5, और इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा अच्छा इसको छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे रहने दो, कट जाएगा आराम से। तो ये आयतन आ गया हमारा किसका, एक छोटी साबुन की टिक्की का। ठीक है, साबुन की जो टिक्की है हमारी, ठीक है, साबुन की जो टिक्किया है उसका जो आयतन हो गया ये हो गया, लेकिन डिब्बे का जो आयतन है वो कितना, तो एक पेटी में साबुनों की संख्या लिखो, तय करते हैं। एक पेटी में साबुन कितने हैं हमारे, ठीक है, कितने साबुन है, तो क्या करना है, टोटल लंबाई कितनी है उसकी, क्षमता कितनी है इसकी बड़े वाले बॉक्स की, कितनी है 0.4 और गुणा 0.25, नीचे इस वाले से भाग दे दो टिक्की से, 7 × 5 × 2.5, है ना। जब इससे भाग देंगे तो कितना होगा बताओ, ये देख एक ही मीटर में है, तो ये तो हमने चेंज करा ही नहीं। देखो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, उसको गुणा करनी पड़ेगी। जब 100 से गुणा करेंगे इसको भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मीटर में है। तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया हमारे पास 25, है ना। तो इसको 40-25 कर लेते हैं इससे, तो ठीक है, तो काट लो, 8 पंजे 40, ठीक है, पॉइंट को डालो, एक बार यहाँ 0 रख लो, सही है, 25 से 25 खत्म हो गया, सही है, और 7 8 56 हो गया, 8 बार 8 8 64, और एक 0 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, एक पेटी में कितने साबुन भर सकते हैं हम, 640 भर सकते हैं। तो दो पेटियों में कितने भरेंगे, 640 उसमें आएंगे, तो कितने हो गया 6 दूनी 12, 1280 क्या होंगे हमारे साबुन इन दोनों पेटियों के अंदर, 640 इसके अंदर आ गए, 640 इसके अंदर आ गए, दोनों के अंदर कितने आ गए भैया 1280 साबुन इसके अंदर आ गए। आंसर होगा हमारा 1280 आंसर है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो थोड़े जल्दी से मुझे है ना इसलिए आज इतने, बाकी हम बात करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।